आज हम उत्तराखंड के जो आंतरिक जिलों की जो आपकी क्या है सीमाएं हैं उनको कर रहे हैं। बाह्य तो कर दिया था हमने, ठीक है। तो उत्तराखंड का एक ब्लैंक मैप है, इसमें हम सारे जिलों की सीमा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे कि कौन सा जिला आंतरिक जिला है, ठीक है, और किस जिले के कितने अन्य जिलों के साथ सीमाएं लगती हैं, और जो आपके उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित जिले हैं उनको जोड़ने वाले जो आंतरिक दर्रे हैं उनकी बात भी यहाँ पर साथ साथ ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें मेन यही है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आपका क्या उत्तराखंड का अभी प्रशासनिक विभाजन पढ़ोगे तो कुमाऊं क्या है, गढ़वाल क्या है, समझ गया ना। और कुमाऊं गढ़वाल में कौन कौन से जिले हैं, उनकी आपसी सीमाएं किसके साथ साझा होती हैं, ठीक है। इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन आते हैं कि उत्तराखंड का इसमें से कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा लगती है, या उत्तराखंड का कौन सा जिला इसमें से गढ़वाल के साथ सीमा बनाता है, या गढ़वाल का कौन सा जिला कुमाऊं के साथ सीमा बनाता है, या आपका नंबर दे देता है कि इनमें से चमोली जिले के कितने अन्य जिलों के साथ सीमा लगती है, समझ गए ना। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो इसे ध्यान से देखिए क्या है, ठीक है। तो इसमें हम इसका प्रशासनिक विभाजन करने से पहले इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। मैं दो तीन चीजें कर दे रहा हूं इसमें। एक तो मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा को ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उत्तराखंड की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे, इसका मैंने आपको पता है पहले ही एक क्लास बना वीडियो बनाया हुआ है, वो पढ़ा हुआ है, उसमें उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है। ये आपका कौन है, चीन, या आधुनिक में इसे तिब्बत भी बोल सकते हो, ठीक है। इधर कौन है, ये नेपाल, यहां से नेपाल शुरू हो गया इधर तक थी। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा मैंने आपके बैगनी कलर से ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड की जो अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराज्यीय मतलब उत्तराखंड राज्य की भारत के किसी दूसरे राज्य के साथ जो सीमा लगती है, तो वो सीमा आपका ये है। मैं इसे अलग रंग से भर दे रहा हूं। नीली वाली कौन सी है, अंतरराज्य। अंतरराज्यीय सीमा पर तीन राज्य हैं। एक तो कौन है, उत्तर प्रदेश, या पहले ही लिख चुके हो, कर चुके हो। और यहां पर आपका थोड़ी सी सीमा ऐसे कौन लगाता है, हरियाणा, बस इसकी ही लगती है थोड़ी सी, देहरादून जिले में टच करती है, जहां यमुना नदी पार कर रही है उत्तराखंड को। यहाँ पर कौन है, हिमाचल प्रदेश। उत्तरकाशी की सीमा किससे लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल। ये तो कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। जो वो वाली है पूरब और उत्तर की, वो किससे है, हाँ। और ये पश्चिम और दक्षिण की किससे है, अंतरराज्यीय है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल, तीन जिलों के साथ, तीन राज्यों के साथ सीमा बनती है, और दो अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल और तिब्बत के साथ, ठीक है। इस पे कौन से जिले हैं क्या है, उसका मैंने पिछला वीडियो डाल रखा है उसमें, ठीक है। उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्वरूप है उसके में उसमें। अब मैं आंतरिक जिलों की बात कर रहा हूं, तो उसे अलग रंग से ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो आंतरिक सीमाएं हैं वो प्रत्येक जिले की ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूं। उसके बाद कंफर्म हो जाएगा आपको किस जिले की सीमा कितने अन्य जिलों के साथ लगती है।
ठीक है, ये काले रंग से जो ड्रॉ कर दिए हैं ये सब क्या है, आंतरिक सीमाएं, मतलब उत्तराखंड के जिलों की सीमाएं हैं। ठीक है, तो इसमें यह है आपका हरिद्वार जिला, मैं हॉ लिख दे रहा हूं बस। ये कौन सा है, देहरादून। ये कौन सा है, पौड़ी। ये कौन सा है, टिहरी। ये कौन सा है, उत्तरकाशी। ये रुद्रप्रयाग है। ये चमोली है। ठीक है, ये बागेश्वर है। ये अल्मोड़ा है। ये नैनीताल है। ये यूएस नगर है। ये चंपावत है और ये पिथौरागढ़ है। ये 13 जिले हैं, समझ गया ना, उत्तराखंड के। ठीक, अब इसमें कुमाऊं और गढ़वाल के विभाजन के लिए एक और लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। कुमाऊं और गढ़वाल का जो विभाजन है, ठीक है, ये जो मैंने येलो लाइन खींच दी है, ये विभाजक है किसका, इधर गढ़वाल है पश्चिम में, पूर्व में क्या है, कुमाऊं। कुमाऊं में कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6, कम क्षेत्रफल है कुमाऊं के पास गढ़वाल की अपेक्षा कर, समझ गया ना। इसमें से 7 जिले किसमें है, गढ़वाल में। ठीक है, तो जब हम इनके आंतरिक आपके जिलों के बॉर्डरों की बात करेंगे, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि पौड़ी कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, या आपका कई बार ये आ जाता है किसकी सीमा पर कौन सा जिला है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, तो उसमें 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए उत्तराखंड, और उत्तराखंड जिस भारत का हिस्सा है, भारत, समझ गए ना। 2 चीजों का मैप हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप भारत और उत्तराखंड को बेहतर तरीके से जान गए तो आपके लिए पढ़ाई करना बहुत आसान हो जाएगा, समझ गया ना। तो कोशिश ये करिए कि आप कभी भी पढ़ाई कर रहे हो, समझ गया ना, तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड और भारत, समझ गया ना। सुबह या शाम में एक बार मैप जरूर देखिए, कभी कुछ देखिए मैप में, कभी कुछ देखिए मैप में, समझ गया ना, लेकिन देखिए जरूर मैप। उससे क्या होता है, आपको पता चलता है, समझ गया ना, लोकेशन पता चलती है, स्थिति क्या है, समझ गया ना। उसके साथ साथ कई बार आप कभी नदी का मैप देख लेते हैं, कभी पर्वत श्रृंखलाओं का देख लेते हैं, कभी मैदानों का देख लेते हैं, कभी जिलों का प्रशासनिक विभाजन देख लेते हैं। इससे होता क्या है कि धीरे धीरे आपको उस क्षेत्र की एक क्या, जो फिजिकल जानकारी है, जो उसकी भौतिक जानकारी है, वो आपको हो जाती है। अगर आपको भौतिक जानकारी बेहतर है तो आप फिर उसकी सोशियो इकोनॉमिक और जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब जो उसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचा है, उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, समझ गया ना। आपसे कोई कहता है कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था ऐसी क्यों है, समझ गया ना, तो फिर आप, अगर आपने इसका भौगोलिक विभाजन पढ़ा होगा तो आप बहुत सारे आइडिया लगा लेंगे कि मैदान से पहाड़ की जो आपकी क्या है, इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था है, वो अलग क्यों है, समझ गया ना। बहुत सारे आपके क्या आयाम आप खुद ब खुद ढूंढ लोगे, अंतर के कारण ढूंढ लोगे, समझ गया ना। इसीलिए आप हमेशा याद रखिए कि उत्तराखंड जो आपका अपना स्टेट है, आप किसी भी समूह गौ के पेपर को देने जाते हैं या पीसीएस का पेपर देने जाते हैं तो 40 नंबर के करीब क्या होता है आपका, उत्तराखंड पूछता है, ठीक है। बाकी 40 नंबर के करीब क्या होता है आपका, भारत या भारत से संबंधित चीजें, ठीक है। 20 अदर चीजें हो सकती हैं, विश्व या भाषा से रिलेटेड चीजें। बाकी तो आपको पता है विश्व का भूगोल कितना पूछा बताओ, या विश्व की घटनाएं कितनी पूछी हैं। अगर आप पीछे के पेपरों में जाओगे तो बहुत ज्यादा नहीं होंगी ना वैश्विक घटनाएं, ज्यादा क्या होंगी, भारत या उत्तराखंड की। करंट भी भारत और उत्तराखंड से पूछता है या नहीं। अगर आपको भौगोलिक स्वरूप पता है तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी, समझ रहे हो इस बात को। इसीलिए भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए मैप रीडिंग करा करो। शुरुआत में आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्या इन सारी चीजों पर समय बिताना शुरू करोगे तो फिर खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट जग जाएगा इसमें, और आपको फिर मजा आएगा। हर चीज आप मैप में पढ़ना चाहोगे, समझ गया ना। मैप में पढ़ने से क्या होता है, चीजें जल्दी याद होती हैं, समझ गया ना। सामान्य स्थितियों में हमारा जो ब्रेन है, समझ गया ना, वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह पता चला है कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज को हम आवाज के फॉर्म में कुछ ग्रहण नहीं करते, सारी क्या चित्र की फॉर्म में ही ग्रहण करता है, पिक्चर के फॉर्म में ग्रहण करता है हमारा दिमाग, समझ गया ना। अगर आप किसी चीज को पिक्चर से पढ़ते हो
तो आपके लिए याद करना या आपकी मेमोरी में लंबे समय तक उसका बना रहना ज्यादा आसान हो जाता है। अपेक्षा करते किसके, आप जो पढ़ रहे हो, समझ गया ना, उसके जो साधारण शब्दों को पढ़ रहे हो, शब्द पढ़ के याद कर रहे हो लाइनों को, उसकी अपेक्षा आप चित्र को पढ़ रहे हो, चित्र के द्वारा चीजों को पढ़ रहे हो, डायग्राम के द्वारा चीजों को पढ़ रहे हो, मैप के द्वारा चीजों को पढ़ रहे हो, तो आपके लिए पढ़ाई क्या होगी, आसान होगी। समझ गया ना। इसीलिए आप उत्तराखंड के परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थी हो या कोई भी जो उत्तराखंड का पेपर नहीं भी दे रहा है, किसी अदर स्टेट का दे रहा है, समझ गया ना, हमेशा ये ध्यान रखिए जिस क्षेत्र का पेपर दे रहे हो, समझ गया ना, उसका आपको भौगोलिक स्वरूप मोटा मोटा पता होना चाहिए। उससे बहुत सारी चीजें पढ़ाई के दौरान आपको आसान हो जाएंगी। समझ गया ना, बहुत सारी। तो उत्तराखंड का जो आपका क्या है, आंतरिक विभाजन है, इसमें अगर हम देखें तो इसका जो आपका पौड़ी जिला है, इसकी सर्वाधिक सीमाएं हैं 1 2 3 4 5 6 7। पौड़ी जिला कितनी सीमाएं बनाता है, कितने राज्यों के साथ, कितने जिलों के साथ, 7 जिलों के साथ। पौड़ी कितने के साथ बनाता है, 7। पौड़ी 7 के साथ बनाता है। और उसके अलावा उसके बाद दूसरा जो जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमाएं हैं वो है चमोली। इसकी 1 2 3 4 5 6, चमोली की 6, चमोली की 6। उसके बाद अल्मोड़ा 1 2 3 4 5 6, अल्मोड़ा 6, कितने जिलों के साथ, 6 जिलों के साथ। उसके बाद देहरादून 1 2 3 4, टिहरी 1 2 3 4, रुद्रप्रयाग 1 2 3 4, उत्तरकाशी 1 2 3 4, ठीक है, पिथौरागढ़ 1 2 3 4, नैनीताल 1 2 3 4, चंपावत 1 2 3 4, ठीक है। इतने जिले किसके साथ बना रहे हैं, 4। अब कौन कौन से हैं देखो 4 वाले, देहरादून, देहरादून, फिर कौन है, उत्तर काशी, फिर कौन है, टिहरी, फिर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की 3 की सीमा लगती है, ठीक है, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़, 7 जिले, 4 गढ़वाल डिवीजन के, 3 कुमाऊं डिवीजन के, ऐसे हैं जो 4 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कितने जिले, कितने जिले, 3 ये हो गए, कितने जिले हो गए, 10। अब बचे कितने, 3। बागेश्वर 3 के साथ बनाता है, बागेश्वर 3 के साथ, बागेश्वर 3 के साथ। यूएस नगर केवल 2, चंपावत और नैनीताल। हरिद्वार केवल 2, देहरादून और पौड़ी के साथ, ठीक है। तो कौन, यूएस नगर और हरिद्वार दोनों मैदानी जिले केवल कितनी, 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है, केवल कितने, 2 जिलों के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप इनको भी याद कर लोगे तो इतने अंडरस्टूड हो जाएंगे। उत्तराखंड में इतने जिले तो है नहीं कि आपको क्या याद करने में बहुत समस्या होती हो, समझ गया ना। अगर आप ये ध्यान रखें कि पौड़ी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है, समझ गया ना, तो आप ये ध्यान में रख लेंगे। उसके बाद चमोली और अल्मोड़ा के लिए ये ध्यान में रख लेंगे कि इनकी पौड़ी के बाद 2 जिले ऐसे हैं जो 6 के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर क्या आप ये ध्यान में रखिएगा, बागेश्वर एकमात्र जिला है जो 3 के साथ सीमा साझा करता है और दोनों मैदानी जिले 2 के साथ। बाकी से 7 के साथ जिलों की क्या है, कॉमन है, कितने के साथ, 4 के साथ, है ना आसान, समझ गया ना। इससे आपकी समझ भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपसे आंतरिक जिलों का।
उत्तराखंड में कौन से जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं? क्या है? आंतरिक। आंतरिक का मतलब ना तो उनकी कोई अंतरराज्यीय सीमा है ना कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी कि अपने ही प्रदेश के जिलों से घिरे हुए। ऐसे आपके पास 4 जिले हैं। कितने? 4 जिले। कितने जिले हैं? 4। 1, 2, 3 और 4। 2 कुमाऊं डिवीजन के, 2 गढ़वाल डिवीजन के। आंतरिक सीमा वाले जिले टिहरी, रुद्रप्रयाग। गढ़वाल डिवीजन। कुमाऊं में कौन? बागेश्वर और अल्मोड़ा। 4 जिले ऐसे हैं जिनकी क्या है? आंतरिक सीमा है, बाह्य सीमा नहीं बनाते, जो कोई भी बाह्य सीमा नहीं बनाते। ठीक है। उसके अलावा आपका क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं ये मैंने पूरा उसमें बता रखा आपको। अंतरराज्यीय में कितने हैं वो भी पूरा बता रखा है। ये सीमा कितनी लंबी है, ये सीमा कितनी लंबी है, इस पे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं, उत्तराखंड के कौन से जिले उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों को छूते हैं, हरियाणा को कौन सा जिला छूता है, और हिमाचल को उत्तराखंड के कौन से जिले और हिमाचल के कौन से जिले छूते हैं, ये पूरा का पूरा उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने। ठीक है। तो ये आपका क्या जो आंतरिक भूभाग है उनके लिए। ठीक है। अब बात आती है उत्तराखंड के जो आंतरिक जिले हैं उनमें जो ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि देखो जिनकी पर्वत श्रृंखलाएं बहुत ऊंची नहीं है, समझ गया ना, या जिनकी क्या जो मैदानी जिले हैं, समझ गया ना, उनमें तो जरूरत ही नहीं पड़ती, कहीं से भी रास्ता बना लो। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में जब पहाड़ बहुत दुर्गम होते हैं तो पहाड़ को चढ़ उतर करके क्या दूसरी जगह जाया जाना उतना ही कठिन हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए समझ गया ना, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग पहाड़ों के बीच के गैप को ढूंढ लेते हैं, जिन गैपों से होकर के आर पार जाया जा सकता है। तो उन गैपों को बोलते हैं दर्रे या गिरद्वार। समझ गया ना, या अंग्रेजी में बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं? पास। तो पहले मैं आपको आंतरिक करा देता हूं, अंतरराष्ट्रीय फिर कराऊंगा। समझ गया ना। तो आंतरिक दर्रे कम है, सरल है, ध्यान में रखिएगा, एक एक दो दो है, समझ गया ना, उससे आपका निश्चित हो जाएगा। जैसे आपके हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच एकमात्र दर्रा है कौन सा? श्रृंगकंठ। एकमात्र दर्रा कौन सा है? श्रृंगकंठ। ठीक है। और उत्तरकाशी और चमोली के बीच कालिंदी। कौन सा दर्रा है? कालिंदी। ठीक है। चमोली और बागेश्वर के बीच सुंदर ढूंगा। सुंदर ढूंगा। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच ट्रेल पास। ट्रेल एक बार पेपर में यह आ गया था, किस दर्रे का नाम एक कमिश्नर के नाम पर रखा गया है? तो विलियम ट्रेल बने थे ना कुमाऊं कमिश्नर, तो उन्हीं के नाम से है ये ट्रेल पास। ठीक है। पास को मैप में ऐसे शो करते हैं। ठीक है। उसके अलावा चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच है एक पास लास्पा। क्या है? लास्पा। एक पिथौरागढ़ का अपना आंतरिक भी है जो यहां दारमा वैली को व्यास घाटी से जोड़ता है। किसको? दारमा घाटी को व्यास घाटी को। इसको बोलते हैं सिल्ला दर्रा। क्या बोलते हैं? सिल्ला। ठीक है।
इन क्षेत्रों में चीजें सुगम है, बहुत ज्यादा आपके क्या पहाड़ ऊंचे नहीं है। तो कई बार आपने देखा होगा कि सड़क पहाड़ में ऊपर चढ़ जाती है फिर नीचे भी उतार देते हैं, क्योंकि खड़े पहाड़ नहीं है ना बड़े, समझ गया ना। क्योंकि ये मध्य हिमालय का जो नीचा हिस्सा है, निचला हिस्सा है, मैंने आपको बताया था ये 1500 1600 1700 में है। चंपावत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पौड़ी है, समझ गया ना। तो यहाँ पर पासों की जरूरत ही नहीं पड़ती है, समझ गया ना। हैं भी तो छोटे छोटे हैं, उन्हें कोई ऐसा नाम दिया नहीं गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो पर्वत श्रृंखलाएं बहुत बहुत ऊंची है, समझ गया ना, बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में क्या पॉसिबल नहीं होता है कि आप यहाँ इसके ऊपर चढ़ो फिर पीछे उतरो, फिर दूसरी जगह से पर्वत के इस पार और उस पार संपर्क पर्वत में चढ़ करके नहीं होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा चाहे लंबा चलना पड़े लेकिन रास्ते ढूंढ लेते हैं, क्योंकि दुर्गम पर्वतों को नहीं चढ़ते, क्योंकि दुर्गम पर्वतों में चढ़ना मुश्किल भी है। फिर पहले के लोग क्या करते थे, अपना सामान की आवाजाही जानवरों के साथ करते थे, अपने पीठ पर या सर पर ढोकर के उसको बोझ को उठाते थे, समझ गया ना। तो इतने ऊंचे पहाड़ों में चढ़ना, दुर्गम पहाड़ों में चढ़ना, जिसमें आप अपने शरीर को ही ले जा पाने में सक्षम नहीं हो पाते, बोझे के साथ कैसे जाओगे, समझ गया ना। तो लोग क्या करते थे, चाहे लंबा हो लेकिन सरल रास्ता ढूंढ लेते थे जिसमें खतरा कम हो और आने जाने में आवाजाही करने में आसानी हो। तो ऐसे रास्तों को ही क्या बोलते हैं, गिरद्वार, यानी कि पर्वत के बीच के गैप, ठीक है। तो इसमें आपका 4 पास हैं सबसे ज्यादा, किसके बीच, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच। कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। बाराहोती, मार्चियोक, मार्च योग, उसके बाद लाटाधुरा, लाताधुरा भी बोलते हैं, लाटा धुरा और टोपी धुरा। ठीक है, ये 4 दर्रे कहां हैं, क्योंकि इन दर्रों में कोई बहुत कंफ्यूजन है नहीं, अकेले अकेले है, ठीक है। ये 4 दर्रे, एक तो क्या है, एक ही बॉर्डर पे 4 है। दूसरा क्या है, इस स्थान पर फिर अंतरराष्ट्रीय भी बनते हैं ऊपर। तो इनमें हमारा जो कंफ्यूजन पैदा होता है वो अंतरराष्ट्रीय दर्रों के साथ हो जाता है। जैसे मार्ची वो पूछ लेता है तो फिर हम थोड़े दिनों बाद ये भूल जाते हैं कि वो किसके बीच पड़ा था हमने, हाँ, किसके बीच पड़ा था, चमोली और, फिर हमें ये ध्यान में आता है कि चमोली और तिब्बत के बीच है ये, ठीक है। इसीलिए मैं इनके साथ करा भी नहीं रहा हूं उनको, अंतरराष्ट्रीय को अलग कराऊंगा, वो 3 ही जिलों में होंगे। कौन कौन से, उत्तरकाशी तिब्बत, चमोली तिब्बत और पिथौरागढ़ तिब्बत, या चीन जो भी कहते हो। नेपाल के साथ ऐसा कुछ है नहीं, समझ गया ना। तो उन तीनों को हम 3 ही जिलों में पढ़ेंगे, कोई समस्या ही नहीं होगी। एक एक करके सबसे पहले किसको, उत्तरकाशी, फिर उसके बाद चमोली निपटाएंगे, फिर पिथौरागढ़, समझ गया ना। तिब्बत सब में कॉमन होगा, लेकिन यहां इनको ध्यान में रखिएगा। सिंगल है श्रृंगकंठ, किसमें, हिमाचल और उत्तरकाशी में, कालिंदी उत्तरकाशी और चमोली में, सुंदरढुंगी चमोली और बागेश्वर में, ट्रेल पास बागेश्वर और पिथौरागढ़ में, लास्पा चंपावत और पिथौरागढ़ में, सिनला दर्रा पिथौरागढ़ का आंतरिक दर्रा है जो इसी के दारमा घाटी को व्यास घाटी के साथ जोड़ता है, समझ गया ना। 2 अलग अलग घाटियां हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। क्योंकि देखो इन दर्रों को किसने खोजा, यहां की जनजातियों ने, समझ गया ना, क्योंकि वो व्यापार करते थे, तिब्बत के साथ भी व्यापार करते थे, आंतरिक व्यापार भी करते थे, समझ गया ना। तो उनके इन दुर्गम क्षेत्रों में आने जाने के लिए रास्ते, हम आप जैसे लोग जो उन दुर्गम क्षेत्रों में नहीं जाते हैं या हमें आदत नहीं है, हम तो चल भी नहीं पाएंगे इन दर्रों से, समझ गया ना। कोई नदी के बिल्कुल किनारे से निकल रहा होगा, नीचे काली नदी बह रही है, समझ गया ना, और ऊपर क्या, एक पतले से पत्थर से रास्ता कटा हुआ है, समझ गया ना। नीचे को देखोगे तो वैसे ही चकरा करके काली में गिर जाओगे, और काली में गिरोगे तो वहां तो ट्रक का पता नहीं चलेगा, तुम तो इंसान हो, समझ रहे हो। तो दुर्गम है काफी, लेकिन उन लोगों ने अपनी आवाजाही के लिए, जीवन यापन के लिए, समझ गया ना, इन रास्तों को खोजी थे। खासकर भूटिया जनजाति जो सीमांत में यहां से लेकर के कहां तक, पूरे में रहती है, हिमालय में, पूरे हिमालय में,
समझ गया ना। हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी बकरवाल हैं वो यही है, समझ गया ना। जो आपका क्या है, हमारे यहाँ पर जाड़ हैं, तोरछा मारछा है, भोटिया है, वो सब यही है, समझ गया ना। नेपाल में जो शेरपा है, समझ गया ना, वो सब क्या है, यही है, नेरपा शेरपा, समझ गया ना। अगर आप सिक्किम में चले जाओगे तो लेपचा, यही लोग हैं, समझ गया ना। भूटान में चले जाओगे, भोट, यही लोग हैं। पूरी मंगोलाइट प्रजाति के जो आपके जनजातीय लोग हैं वही बहुत कर्मठ है, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें ऐसी जगह जन्म दे रखा है, समझ गया ना, ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि बिना एफर्ट के वहां आप जीवित रह ही नहीं सकते, समझ गया ना। कर्मठ है, और उन्होंने अपने कर्मठता के बूते पर ही क्या, इतने दुर्गम में रहते हुए भी अपने आप को जनजातियों में एक समृद्ध जनजाति बनाया, समझ गया ना। अगर भारतीय जनजातियों का अध्ययन करोगे, सामाजिक और आर्थिक अध्ययन करोगे, तो भोटिया जनजाति, अब तो सारी जनजातियां धीरे धीरे आ रही हैं मुख्य धारा में, लेकिन आप पाओगे कि भोटिया जनजाति सबसे पहले मुख्य धारा में आई होगी। 1967 में जब से क्या इन्हें रिजर्वेशन मिला, आप देखोगे कि भारत में अगर आईएएस भी होंगे तो अधिकतर कौन होंगे, एसटी में, खासकर 90 के दशक तक। अब तो सब आ गए, राजस्थान की भी कई जनजातियां, मीणा लोग, मीणा बहुत प्रोग्रेसिव है अभी, समझ गया ना। नहीं तो भोटिया ही होती थी, एक छत्र होता था पूरे 3 दशकों तक, समझ गया ना। भारत की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सेवाएं होती थी, सर्वोच्च सेवाएं, उनमें जनजातीय जो लिस्ट होती थी उसमें किसका नाम होता था, सबसे दूर रहते हैं इन उत्तराखंड में, इतने दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां कैसे पहुंच गए, साधन बना रखे थे इन्होंने। जैसे ही इनके ऊपर आफत आई, ये बंद हुआ, कौन सा, चीन और भारत का व्यापार। 1962 में जैसे ही चीन ने तिब्बत पर अतिक्रमण करा, कब्जा कर लिया, तब से बंद हो गया। नहीं तो आपस में जाते थे, क्योंकि तिब्बत के साथ तो संधि थी भारत की, समझ गया ना। 1914 में जो भारत और चीन के बीच, समझ गया ना, मैकमोहन रेखा खींची गई है, उसमें एक समझौता भी हुआ था। तिब्बत एक बफर स्टेट था दोनों का, मतलब बिचौलिया राज्य, जिसमें उधर से चीन कब्जा नहीं करेगा, इधर से भारत, कई सारी चीजें थी उस संधि में, समझ गया ना। लेकिन चीन ने उसका उल्लंघन किया, समझ गया ना, और 1962 तक पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया, समझ गया ना। तिब्बत पर कब्जा होने के बाद ये चीन का क्षेत्र हो गया। अब यहां जाने के लिए पासपोर्ट भी लग रहा है, वीजा भी लग रहा है, व्यापार के लिए कई शर्तें तय हो जाती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, समझ गया ना। नहीं तो क्या, आपको पता है एक प्रथा चल रही थी यहाँ, कुंडाखार प्रथा, क्या बोलते थे उसे, कुंडाखार। भोटिया और तिब्बतियों के बीच व्यापार की एक परंपरा थी, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता था, आपसी सूझबूझ से होता था वो व्यापार, समझ गया ना। उन्हें बहुत ज्यादा इसमें टैक्स देने नहीं होते थे। हाँ, ये समृद्ध लोग थे, थोड़ा इनकी इनकम के सोर्सेज ज्यादा थे, तो इस क्षेत्र में अगर कुमाऊं या गढ़वाल के राजाओं का अधिकार रहा तो उन्होंने व्यापार पर टैक्स लगाया, जो हर राजवंश लगाता है, हर जगह होता है, समझ गया ना। बाकी इनकी जो सफलता है या इनके आगे बढ़ने का कारण है, इन दुर्गम क्षेत्रों में भी उनके द्वारा किए गए प्रयास हैं, इसी वजह से वो इनको खोज भी पाए थे, ठीक है। तो सब एक एक ही है, ये 4 हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखो लाटा, टोपी पहनता तो मार्च में मैं बारात में तिब्बत से चमोली से पिथौरागढ़ जाता। ठीक है, लाटा लाटा धुरा, टोपी टोपी धुरा, मार्च से मार्च योग, बारात से 12 होती, ठीक है। और पिथौरागढ़ क्या होता, चमोली, पिथौरागढ़ से चमोली जाता। यानी कि इनमें 4 जो शब्द आ रहे हैं, ये किसके बीच हैं, पिथौरागढ़ और चमोली। लाटा टोपी पहनता तो मार्च में बारात में पिथौरागढ़ से चमोली जाता। लाटा जो बोल नहीं पाता उसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं, लाटा। टोपी नहीं पहनेगा तो फिर मार्च में ठंड लग जाएगी ना, इसीलिए बारात में जाने के लिए टोपी पहनना क्या है, कंपलसरी है। तो इसमें से 4 शब्द याद रख लीजिएगा, लाटा, टोपी, मार्च और बारात में से 12, समझ गया ना। 12 से 12 होती, मार्च से मार्च योग, टोपी धुरा, लाटा धुरा, ये 4 जो हैं वो किसके बीच है, पिथौरागढ़ और
चमोली के बीच, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बाकी सभी जगह एक एक ही, तो वहां पर कोई आपको क्या किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं, याद करने के तरीके हैं ये, ऐसा कोई लॉजिक है नहीं इनमें, समझ गया ना, क्योंकि ये आपको थोड़ा अलग कर देगा किससे, जो आप अंतरराष्ट्रीय दरों के साथ बार बार इनको क्या कंफ्यूजन में ले जाते हैं, उसको क्लियर कर देगा ये, ठीक है। तो उससे आपकी समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। तो ये उत्तराखंड का आंतरिक है। बाकी हम अभी एक टॉपिक और पढ़ेंगे उत्तराखंड का, वो होगा उत्तराखंड का प्रशासनिक विभाजन। तो उस समय हम जिलों के बारे में पढ़ लेंगे, कौन सा जिला किससे कट करके बना, कब बना, समझ गया ना, वो प्रशासनिक विभाजन होता है, समझ गया ना। कुमाऊं गढ़वाल, कुमाऊं कब बना, गढ़वाल कब बना, कौन सा जिला कहाँ था, कब आया, कौन सा बाद में बना, किस जिले से कट करके बना, उसका अध्ययन हम उसमें करेंगे, ठीक है। तो इसमें वो वाला लिख लेना, लाटा टोपी पहनता तो मार्च में बारात में पिथौरागढ़ से चमोली जाता, उसमें अंडरलाइन कर लेना उसको, किस किस को, लाटा टोपी मार्च और 12 को, समझ गया ना। पिथौरागढ़ चमोली तो है ही, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, क्या है, ठीक है। ठीक है, दर्रे क्या होते हैं, ऐसे, यहां भी पहाड़ और यहां भी पहाड़, देखो ये बीच से रास्ता बना रखा है ना, ताकि पहाड़ पर चढ़ना ना पड़े, समझ गया ना, पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता ना हो। ये रास्ता यहाँ से निकल रहा है, दो पहाड़ हैं ये, इनके बीच से निकल गया, समझ गया ना। तो दो पहाड़ों के बीच जो गैप होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दर्रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंतरिक दर्रे हो गए, एक टॉपिक में हम अंतरराष्ट्रीय दर्रे भी कर लेंगे, ठीक है। चलो।